नमस्कार साथियों अभी हम पढ़ रहे हैं संकरण और संकरण में हमने sp, sp2, sp3 और sp3d संकरण के बारे में पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करें sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण, इन दोनों हाइब्रिडेशन के बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो sp3d2 संकरण क्या होता है? sp3d2 संकरण में क्या होता है? sp3d2 संकरण। तो इस प्रकार के संकरण में एक S 3p एक S 3p और 2d आर्बिटल मिलकर एक S 3p और 2d कितने होगा टोटल 6। तो एक S 3p और 2d मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। एक S 3p और 2d ऑर्बिटल मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको sp3d2 संकरण कहते हैं। ओके, अब s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा? s ऑर्बिटल का शेप होता है गोलाकार, जिसमें तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान होती है। p ऑर्बिटल ये लिए अपनों ने, एक को मान लिया px, फिर ये हो गया आपका py, इसको मान लिया py और ये हो गया pz। ये px, py, pz और 2d ऑर्बिटल भी चाहिए अभी तो अपने को। तो 2d ऑर्बिटल जो हैं वो होते हैं, एक तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। एक हो गया px, ये py और ये pz। s में केवल एक ही टाइप होता है। तो ये एक S 3p और 2d ऑर्बिटल मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। तो 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एक sp3d2 ये, एक sp3 तो एक sp3d2 ये, एक sp3d2 ये। चलिए एक बार और, एक sp3d2 ये, एक sp3d2 ये, एक sp3d2 ये, एक ये और एक ये। 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने बन रहे हैं? 6। एक sp3d2 संकरित ऑर्बिटल ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल, एक S 3p और 2d से मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बने। ठीक है, ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडेशन के बारे में। अब इसका जब एग्जाम्पल की बात करें sp3d2 संकरण में, तो एग्जाम्पल अपन लेंगे SF6 का। किसका एग्जाम्पल लेंगे? SF6 का। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि जो ऑर्बिटलों के बीच में परस्पर एंगल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। कितना होता है बेटा जी 90 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है।
और आकृति जो होती हैं या ज्यामिति जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अष्टफल की होती है। कैसी, अष्टफल की आकृति होती है। और बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल मतलब बंद कोण कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री का मिलेगा। 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा। जैसे हम बात करें कि ये अपनों ने लिए, कुछ ऐसे ही बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से जो कुछ ये जो चार अपनों ने ये आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा पेन वगैरह ये, अब इसमें एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ये और एक ये, और एक ऑर्बिटल ऊपर आ गया और एक ऑर्बिटल से नीचे आ गया। एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए तो बॉन्ड एंगल ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। अगर यहाँ पे ऑर्बिटल है तो भी 90 डिग्री के। तो ऑर्बिटलों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और मैं कहूँ कि यहाँ पे जो शेप होगा कितना, कैसा होगा, अष्टफल की। अष्टफल की मतलब एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, एक फेस इधर। 4 फेस आपको ऊपर मिलेंगे और 4 फेस कहाँ पे मिलेंगे, आपको नीचे मिलेंगे। 4 फेस कहाँ पे मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। मतलब एक फेस आपको इमेजिनेशन करना है कि यहाँ से देखेंगे तो एक फेस ये हो गया, एक फेस इधर आ जाएगा, एक फेस इधर और एक फेस इधर। कितने, 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे, क्योंकि एक 4 ऑर्बिटल तो समतल में और एक ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर है, समतल के ऊपर है, और एक ऑर्बिटल कहाँ पे, नीचे है। तो इस टाइप से जो है ये जो है आकृति कैसी होगी, अष्टफल की। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। हम एग्जाम्पल समझते हैं किसका, SF6 का। तो कुल मिला के अगर आपको लिखना है कि sp3d2 संकरण क्या है, तो इस प्रकार के संकरण में एक s 3p और 2d ऑर्बिटल मिलकर 6 sp3d2 संकृत ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रकार के संकरण में इस प्रकार के संकरण में ऑर्बिटलों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। और आकृति कैसी होती है, अष्टफल की होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे कि अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं अपन, SF6। SF6 में केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो SF6 में केंद्रीय परमाणु सल्फर होता है। अब चीरफाड़ किसकी करनी है, केंद्रीय परमाणु की करनी है। तो सल्फर जो है, सल्फर का अपने को मालूम होना चाहिए, इसका परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक मालूम होगा तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p4। सल्फर परमाणु क्रमांक होता है 16। आउटर शेल में सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, आउटर शेल में सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन है 6, 2 तो s में और 4 कहाँ पर, p में, 3p4 है ना, ये 4p में, ये हो गए 4p में। अब इसका 3D जो है वो क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो 3D इसका क्या है, खाली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3D ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा हुआ है। अपने को बनाना है SF6 बनाना है। ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा जी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ चला गया और यहाँ का फिर यहाँ चला गया। तो अभी तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास में, लेकिन उत्तेजित अवस्था में जब इसको कंपाउंड्स बनाना है, जब इसको SF6 बनाना है, तो यहाँ का और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, D में। एक P और एक S का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप कर जाएगा, D में जंप कर जाएगा। तो हम D में जंप करवा देते हैं। ये देखिए, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। एक यहाँ पर रह गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ का यहाँ चला गया और यहाँ का यहाँ चला गया। तो ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट समझना, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, संकरण होगा। एक S 3p और 2d मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो रहा है, sp3d2 संकरण। यहाँ पर इनकी एनर्जी अलग अलग है, लेकिन संकरण के कारण इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। समान हो जाएगी तो बोले तो इनकी जो है आकृति भी समान हो जाएगी और एनर्जी भी समान हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही कौन से ऑर्बिटल हो गए, sp3d2।
सभी को अलग अलग बोलेंगे sp3d2। इनमें s कैरेक्टर भी है, p भी है और d कैरेक्टर भी है, तो सभी को क्या बोल सकते हैं आप, sp3d2 संकरित ऑर्बिटल, sp3d2 संकरित ऑर्बिटल। एक s 3p और 2d से मिलकर कितने बनते हैं, 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। कितने बनते हैं, 6। अब होता क्या है कि फ्लोरीन जुड़ रहा है यहाँ, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप 1s2 2s2 और क्या लिख रहा हूं मैं, 2p5। आउटर शेल में कितने हैं फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल ये वाला, तो आउटर शेल में फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, यही कहाँ पर बॉन्ड, ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, 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 एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल। कौन सा वाला, pz। यहाँ पर px, ये py और ये pz ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं भैया, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आगे और इसका पूरी चर्चा दिख तो रहा है। चलिए तो जो अपनों ने अभी चर्चा करी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक s 3p और 2d ऑर्बिटल मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बना रहे। तो ये कहाँ की बात चल रही है यहाँ पर, जैसे ये सल्फर है तो सल्फर का एक s 3p और 2d ऑर्बिटल मिलकर कितने बना रहे, 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल भैया ये है, एक sp3d2 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 ये है और एक sp3d2 ये है। ये किसके हैं भैया, सल्फर के 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल, ठीक है। और सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। अब ये फ्लोरीन का कौन सा वाला, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल आया भैया कि ओवरलैप करना है, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ। तो ये फ्लोरीन का जो ये pz ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर ओवरलैप करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से ओवरलैप करेगा, 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 इस तरीके से ओवरलैप करेगा। और फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझना, ये हो गया। अब इसकी जो अगर अपन शेप देंगे तो शेप कैसी होगी, इसकी अष्टफल की शेप होगी। कैसी होगी, अष्टफल की शेप होगी। इसकी शेप जो होगी वो अष्टफल की शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप SF6, ये S, ये भैया S, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, एक F ऐसे, एक F ऐसे, एक F ऐसे, एक F ऐसे। और ये जो यहाँ के जो बॉन्ड एंगल हैं वो कितने हैं, 90 डिग्री हैं। चाहे ये देखो तो भी 90 डिग्री है, सभी बॉन्ड एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। और शेप कैसी होगी, अष्टफल की। शेप कैसी होगी, अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है ना, SF6 की कैसी शेप है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। आप डायरेक्ट बोले ऐसे इस टाइप से भी बताओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये SF6, ये SF6 है। और इसका जो शेप है कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। मतलब ये चलो बता देते हैं। ये इस तरीके से तो है, 4 तो ऐसे हैं, सल्फर बीचों बीच है, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और एक फ्लोरीन प्लेन के ऊपर है और एक फ्लोरीन प्लेन के नीचे है। मतलब कुल मिला के ये कहूँ मैं कि एक फलक तो देखो यहाँ से ऐसे देखोगे तो एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये बनेगा और एक फेस ये बनेगा। ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसे ही एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये इधर बनेगा, एक फेस इधर बनेगा और एक फेस इधर बनेगा।
तो ये हो जाएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इस प्रकार के संकरण में सल्फर के 6 sp3d2 ऑर्बिटल, इस प्रकार के संकरण में सल्फर के 6 sp3d2 ऑर्बिटल क्या करेंगे, 6 फ्लोरीन परमाणु कितने जुड़ रहे, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन परमाणु के अर्धपूरित p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके 6 सिग्मा बंध बनाते हैं। कितने सिग्मा बंध बन रहा है, 6, 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बंध बनाते हैं। इस प्रकार के संकरण में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और अणु की आकृति कैसी होती है, अष्टफलकी। ओके, मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बीएससी वाले बच्चे भी अच्छी तरह समझ सकते हैं और क्लास 11th वाले भी। ध्यान रखना, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो क्या होता है कि अगर 11th 12th अच्छी कर रखी हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो अधिकतर टॉपिक है वो 11th 12th के टॉपिक है। अगर 11th 12th अच्छी हैं तो बीएससी तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे हो जाएगी, और अच्छी नहीं है तो फिर पढ़ना जरूरी है बीएससी फर्स्ट ईयर अच्छे से। पहले नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो। चलिए अब बात करें नेक्स्ट sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण नोट कीजिए। लिखिए, इस प्रकार के संकरण में एक S 3p तथा 3d ऑर्बिटल मिलकर 7 sp3d3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। इस प्रकार के संकरण में ज्यामिति पंचभुजीय, द्विपिरामिडीय तथा बंद कोण 722 डिग्री तथा 90 डिग्री के होते हैं। एक S 3p और 3d ऑर्बिटल, ये है एक S, ये px, ये py और ये pz। और 3d में ये dxy प्लस ये जो है ये dyz और ये dzx। dxy में पालियाँ x और y एक्सिस के बीच में रहती है, dyz में पालियाँ y और z एक्सिस के बीच में रहती है, और dzx में पालियाँ जो होती हैं ये z और x के मध्य में रहती है। तो ये 3 प्रकार के। इससे जो पहले वाला जो ये जो हाइब्रिडाइजेशन था, इसमें जो अपनों ने बात करी थी, इसमें कौन से dx2 y2 और dz2 ये वाले ऑर्बिटल थे, उसमें वो 3 ऑर्बिटल दूसरे हैं, ये ध्यान रखना। d में 5 टाइप के होते हैं, तो जब 3 की जरूरत पड़ती है तो ये वाला ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट करते हैं, और जब 2 की जरूरत पड़ती है तो वो वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, हाँ साहब, तो ये जो है हो क्या रहा है, एक S 3p और 3d ऑर्बिटल मिलकर कितने बनाएंगे, 7 sp3d3 संकरित ऑर्बिटल, 7 sp3d3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। देखते हैं, एक sp3d3 ये, एक sp3d3 ये, एक sp3d3 ये, एक sp3d3 ये और एक sp3d3 ये तो हो गए 5। और 2 जो है
एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होता है। तो एक तो प्लेन के ऊपर हो गया और एक प्लेन के नीचे मान लिया अपनों ने। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के अपनों ने कहाँ मान लिया, नीचे मान लिया। टिंग टांग, ये शेप हो जाएगा पंचभुजी। ठीक है, ये पंचभुजी और बाय द्विपिरामिडीय है ना, पंचभुजी द्विपिरामिडीय। सभी जो है ऑर्बिटल कौन से हैं, ये sp3d3 संकरित ऑर्बिटल है। ये sp3d3 संकरित ऑर्बिटल है। बंध कोण कितना है इसका, बंध कोण होगा इसमें 90 डिग्री और 72 डिग्री। ये वाला जो है ना, ये प्लेन के ऊपर है और ये, तो इस कंडीशन में जो इनके जो बीच के जो बॉन्ड एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा इस ऑर्बिटल के बीच में वो होगा 72 डिग्री। जैसे कि आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ पर कोई एटम है, IF7 का एग्जाम्पल लेंगे तो IF, ये F, ये F, ये F और ये F, ये तो पंचभुजी शेप हो गया। तो ये वाले जो सभी जो बॉन्ड एंगल है ये 72 डिग्री होंगे, लेकिन एक फ्लोरीन प्लेन के ऊपर है और एक फ्लोरीन प्लेन के नीचे है। तो ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन माना कि, तो ये वाले बॉन्ड एंगल कितने मिलेंगे आपको, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। पंचभुजी द्विपिरामिडी शेप है। एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं IF7 का। एग्जाम्पल IF7 लिखिए। IF7 में केंद्रीय परमाणु है ना, केंद्रीय परमाणु, भाई साहब केंद्रीय परमाणु आयोडीन होता है। कौन होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट का लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 5s2 5p5 और 5d में कुछ भी नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट लास्ट संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ना, उससे पहले का मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। ये 5s2 5p5 और ये 5d जो है भाई साहब खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गई ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में अपना जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए। तो अब देखिए भाई साहब एक्साइटेड स्टेट, ये एक ही रहेगा सब जगह। अभी अपने पास सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, अब अपने पास कितने हो गए, 7 अनपेड। अनपेड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा कि 1s 3p और 3d ऑर्बिटल मिलकर यहाँ पर होगा संकरण की प्रक्रिया। क्या होगी यहाँ पर, संकरण की प्रक्रिया। संकरण की प्रक्रिया हो रही है, देखिए, देखोगे इसे ही। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सभी ऑर्बिटल कौन से हैं, संकरण कौन सा हो रहा, sp3d3 संकरण हो रहा। सभी sp3d3 संकरित ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर कौन आएगा, IF7 है तो फ्लोरीन 9, तो फ्लोरीन का 1s2 2s2 और ये 2p5 कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ये 2p5 में ये वाला ऑर्बिटल क्या है, अकेला इलेक्ट्रॉन रख रखा। इस वाले ने क्या रख रखा, अकेला इलेक्ट्रॉन। तो ये अर्धपूरित ऑर्बिटल किसके, इन sp3d3 ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, करवा देंगे ओवरलैप। एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक 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 यहाँ पर, ये ऐसे करके आपके 7 फ्लोरीन जो है ओवरलैप करेंगे। फ्लोरीन के कौन से वाले ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। इनके कौन से वाले, sp3d3 संकरित ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जैसा कि मैंने अभी समझाया था, जैसे SF6 का एग्जाम्पल समझा था, ऐसे इसको समझ लेते हैं। एक sp3d3 ये, एक sp3d3 ये, एक sp3d3 ये, एक sp3d3 ये और एक sp3d3 ये। ठीक है, एक sp3d3 ये और एक sp3d3 ये। ठीक है, सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ये एक 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 फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है भैया। कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है भैया, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहे हैं उस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे, sp3d3p, ये वाला p है तो sp3d3p ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp3d3p। इसको हम इधर देखते हैं, चलो ये आयोडीन लिया, एक फ्लोरीन इधर, 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 और एक एक फ्लोरीन जो है, एक फ्लोरीन इधर है और एक फ्लोरीन इधर है। ओके, ये जो शेप है ये शेप कौन सी हो गई, पंचभुजी। इस शेप को कहेंगे हम पंचभुजी, पंचभुजी आकृति हो रही है। भाई साहब बॉन्ड एंगल जो है, ये वाले जो है 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है और ये वाले जो है 72 डिग्री। ये 72 डिग्री, इसके उसके बीच में 72 डिग्री, ये यहाँ पर वापस 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 72 डिग्री है, इनके और इसके बीच में भी क्या है, 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो ये बॉन्ड एंगल है। आकृति पंचभुजी द्विपिरामिडीय। अब दो पिरामिड कैसे बन रहे हैं, एक पिरामिड तो भैया ये बनेगा, आपको पूरा ये इस तरीके से भी समझा सकते हैं। ठीक है, ये एक पिरामिड ये बन रहा है और एक पिरामिड ऐसे। इस तरीके से 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां ये। इस तरीके से। ये तो रफ डायग्राम हो गया थोड़ा सा, इसको आप जो है सिंपल इस तरीके से बताओ तो भी दिक्कत नहीं है। ये आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और दो फ्लोरीन प्लेन के ऊपर और नीचे, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये पंचभुजी द्विपिरामिडी शेप हो जाएगी। भाई साहब ये पंचभुजी द्विपिरामिडी आकृति। भाई साहब आकृति पंचभुजी द्विपिरामिडी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजी द्विपिरामिडी आकृति है। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के हैं और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल मिलेंगे इसमें। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर आयोडीन सेंट्रल में है, आयोडीन सेंटर में है और यहाँ पर सभी जगह जो है क्या लगा हुआ, फ्लोरीन लगा हुआ है। तो ये ऐसे हो जाएगी, पंचभुजी शेप हो जाएगी। और एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है, तो ये तो 5 भुजा है, तो ये हो गई। और एक पिरामिड ऊपर की ओर बन रहा है और एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो द्विपिरामिडी है। ये दो फ्लोरीन जो है ये और ये एक प्लेन के ऊपर है और एक नीचे है। बाकी जो फ्लोरीन है वो कहाँ पर, एक प्लेन में विद्यमान है, आयोडीन मध्य में विद्यमान है, बीचों बीच आयोडीन विद्यमान है। तो भाई साहब ये आयोडीन मतलब IF7 के एग्जाम्पल के थ्रू अपनों ने sp3d3 हाइब्रिडेशन की बात करी। IF7 में अपन sp3d3 संकरण देख रहे हैं। तो आयोडीन का जो है IF7 में केंद्रीय परमाणु आयोडीन होता है। आयोडीन का सामान्य अवस्था में ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, अपनों ने सामान्य अवस्था में लिख के बता दिया। इसको एक्साइटेड अवस्था में मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करवा के डी में भेज दिए, पी और डी के इलेक्ट्रॉन संकरण करवाया तो 1s 3p 3d से मिलकर 7 sp3d3 संकरित ऑर्बिटल बने। ये 7 जो sp3d3 संकरित ऑर्बिटल हैं ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप किया और क्या करा, sp3d3p ओवरलैपिंग करा। और कितने सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ पर, 7 सिग्मा बॉन्ड बने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिग्मा बॉन्ड बने। और ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है यहाँ पर, sp3d3 तो किसका, आयोडीन का ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल किसका है, f का। तो sp3d3p ओवरलैपिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है। तो साथियों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा और आप जो है इसको बुक्स का सहारा लीजिएगा और 100% वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। एक तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने एग्जाम्पल देखा, किसका एग्जाम्पल देखा भैया, SF6 का sp3d2 में। और sp3d3 में हमने एग्जाम्पल देखा, किसका देखा, IF7 का एग्जाम्पल देखा। बस सेंट्रल एटम पकड़ो, सेंट्रल एटम का अपनों को ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। फिर उसको संकरण के, ये संकरण की प्रोसेस हो रही है, इसके ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे sp3d2 संकरित ऑर्बिटल में
जो सल्फर के जो sp3d2 संकरित ऑर्बिटल थे वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का था, SF6 की आकृति अष्टफल की थी। IF7 की जब बात करी अपनों ने तो IF7 में आयोडीन के जो हैं 7 sp3d3 संकरित ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं और 7 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। आकृति कैसी मिली अपने को, पंचभुजी द्विपिरामिडी IF7 की, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल मिले जो अपनों ने साक्षात दर्शन किए। ओके साथियों, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। और अपने दोस्तों को, अपने साथियों के साथ मिलकर मतलब कुल मिला के डिस्कस करके पढ़ाई कीजिएगा। डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि यार ये चीज़ हो रही है इसमें, अच्छा ये चीज़ हो रही है। एक दूसरे अगर आपको अगर समझ में आ गया हो तो दूसरे को समझाए कि अरे ये चीज़ तो आसान है संकरण समझना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साथियों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सिस्टमेटिक हम जो है वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करवाते जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय।